बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। शेर का एक मिसरा है ना, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे देखता कोई और है। जी हां, ऐसा ही चल रहा है। हर तरफ डबल गेम चल रही है। मौजूदा पीडीएम और इनके इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलते हुए इस तरह नजर आ रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दो पैराओं पर इस वक्त लड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ नई अहम तरीन पेशरफ्त है जिसमें इमरान खान की नाअहली के हवाले से एक प्लान है जो बिल्कुल ओपन करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। किस तरह यह नाअहली होनी है और किस सिलसिले में गौर हो रहा है, और यह मुस्तकिल नहीं है सिर्फ और सिर्फ चंद माह के लिए, लेकिन इस नाअहली के बाद इमरान खान के अहल होने के लिए कुछ और अफराद को भी अहल करना है। उसकी डिटेल आपको बतानी है इस बार क्या हो रहा है। और दूसरा, पंजाब की सियासत में एक ज़बरदस्त काम, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं आती, इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, आधा जवाब तो इनको कल की पूरी काबीना देख के किस रुकनी पता तो चल ही गया होगा। लेकिन अभी कुछ मजीद जवाब भी था और वो बड़े ज़बरदस्त पेशरफ्त है उसके हवाले से। और इमरान खान साहब ने जो काबीना के मेम्बरान को ख़ास हिदायत कर दी है हफ्तावार रिपोर्ट के हवाले से, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उससे मुतलिक बताना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, शायद ये किसी और नहीं, इसी के अंदर ही है कि जहां तनकीद को इतने तगड़े तरीके से बर्दाश्त किया जाता है। मरूसी सियासत के हवाले से जुबान तगड़ी होती जा रही है। जी हां, इमरान खान साहब को एक और मामले पर यू टर्न लेना पड़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जानी है। उसकी डिटेल बतानी है। एक जनरल साहब के घर विजिट किया जी इमरान खान साहब ने, उसकी भी डिटेल बतानी। सारी चीजें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूं जी। चुपके चुपके से ना इमरान खान को नाअहल करने का ना एक प्लान है बैकएंड। मैंने कहा ना, पसे आना कुछ और है, ये ख्याल है किसी और का, देख कोई और रहा है। इस पैरा पे रखना है इस पूरे व्लॉग को। अहम इंफॉर्मेशन है जी। अच्छा, जाल बाकायदा तौर पर बुना जा रहा है इमरान खान साहब के अलावा, और ये शायद अगर हुई तो कुछ अरसे के लिए अपनी नौयत की पहली नाअहली होगी। ठीक है, अगर हुआ तो ठीक है। इस पर काम हो रहा है, ये मैं आपको पहले बता दूं, इस पर बड़ा सीरियस वे में काम हो रहा है। प्लान ये है, और बहुत ही ईवल प्लान है, शैतानी प्लान है। नवाज शरीफ की सजाएं आपको पता है खत्म करने के हवाले से पेश तो एक अहम तरीन टीम इस वक्त लंदन के अंदर भिजवा दी गई है। कानूनी टीम भी है और हम ख्याल नवाज शरीफ साहब के जो सियासतदान हैं वो भी उधर हैं। नवाज शरीफ की सजाएं और नाअहली ख़त्म करानी है। और ये सबको पता है कि अगर नवाज शरीफ की सजाएं और नाअहली ख़त्म हो गई तो इमरान खान साहब ने रौला बड़ा डालना, बहुत ज़्यादा शोर डालेंगे। ये शोर ख़त्म कैसे करना है? वो ऐसे होगा कि जनरल इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, जिस पे काम हो रहा है, इस पे अमल होता है नहीं होता। अभी तो पीटीआई तो इतने से बयानिए को लेके इतना ज़बरदस्त किस्म का तगड़ा जवाब देती है, ये मैं वैसे एक बता रहा हूँ, लेकिन इस पे काम हो रहा है। इस पैरा पे सोचें तो ज़रूर है, सोचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ जी, जनरल इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, फिर नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की नाअहलियत का केस एक साथ सुना जाएगा। पाकिस्तान के सियासतदान नाअहल हो गए, ठीक है, नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ। और फिर पूरी ब्लैकमेलिंग होगी, और पूरी ब्लैकमेलिंग के बाद सौदेबाजी होगी। उस सौदेबाजी के बाद ये दोनों, इनको एक साथ अहल किया जाएगा। ठीक है सर, इस पर पे आपने सोचना, मैंने कहा रिकॉर्ड पे रख दूं। अगर मेरी इंफॉर्मेशन जो बड़े डीप डाउन चल रही है अगर वो दुरुस्त हो गई तो वह डेफिनेटली मैं आपको कह तो सकता हूँ ना कि यार मैंने 5 अगस्त को 2022 को मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। हाँ जी, इस तरीके से इतनी कन्फर्म है मुझे, तो तभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कतन बाउंगी नहीं है, इस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। अब आ जाऊँ जी दूसरा उस टॉपिक पे, जी पंजाब की सियासत। जी कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। कल की काबीना के अरेंजमेंट से अंदाज़ा लग गया कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, और लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला लगा दिया है, सियासत में बहुत अभी पीछे हैं। और ये था, आज एक और काम हुआ। परवेज़ इलाही साहब ने ना वज़ीर आला बनने से पहले ही ना अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था मोहम्मद खान भट्टी साहब को। ठीक है, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, तो इसका मतलब पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब के अंडर होगी। आज एक न्यूट्रल आदमी ने, और मोहम्मद खान भट्टी की ना तैनाती पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नहीं थी, इतना मैं आपको कन्फर्म करूँ, और ना ही ब्यूरोक्रेट खुश थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी सीएसएस अफसर आना चाहिए। इस गेट पे आमतौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एक सीएसएस ऑफिसर चाहिए। मैं कुछ को जानता भी हूँ, तौकीर साहब हो गए जो इस वक्त मरकज़ में लग गए, जीएम सिकंदर साहब हो गए, यानी ये सीएसएस ऑफिसर थे, और हमेशा ऐसे ही होता है। आज एक न्यूट्रल बंदे ने ना लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है इनकी तैनाती के हवाले से। सिर्फ दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है, और तैनाती चैलेंज कर दी गई मोहम्मद खान भट्टी साहब की, और ये तय कि इनको हटाना ही हटाना है।
लाहौर हाई कोर्ट ने इनको हटा देना है। वजह यह कि डेकोरम के भी ख़िलाफ़ है। एक नॉन CSS ऑफिसर एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो अपनी अहकामात जो हैं CM के वो कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते। तो मैंने आपको बताना था कि आप ये ना कहिएगा, ये न्यूट्रल बंदे की दरख्वास्त को सामने रखते हुए, कि PTI को सियासत नहीं आती। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत अहम सीट है। ठीक है, अच्छा भी ये सुन लीजिए। अब आ जाऊँ मरूसी सियासत में, फिर एक दो और चीज़ें भी बहुत अहम है। मरूसी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती जो लोग हैं ना इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में भी आपने सबक नहीं सीखा, आपने ये काम किया, इलेक्टेबल्स रखे, अब आप दोबारा यही हरकत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके आपको एक बयानिया मिला है, सियासत दोबारा से जवान हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगले इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हुए हैं। आप ये बताएं, आप वही काम कर रहे हैं जो पहले किया जा रहा था। जो नजरियाती कारकुन कहते हैं कि काम सारे हम कर रहे हैं, और उधर शाह महमूद कुरैशी साहब हल्का 157, जी हाँ, जैन कुरैशी साहब की जो सीट खाली नहीं हुई थी इस्तीफा देने के बाद, उस जगह पर उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवा दिया PTI का, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। लोग कह रहे हैं कि जैन कुरैशी साहब एक बेटा हो गया जी, बेटी को भी एक टिकट हो गई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब के हुए, तो ये अगर अकरबा परवर नहीं तो क्या है, ये फैमिली को पनपना नहीं कर पनपा नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं, ये मरूसी सियासत को फ़रोग नहीं दिया जा रहा तो क्या दिया जा रहा है, जिसका इमरान खान बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ऐसे कहते हैं ना, जरदारी इब्ने जरदारी इब्ने जरदारी, भुट्टो इब्ने भुट्टो इब्ने भुट्टो, शरीफ इब्ने शरीफ इब्ने शरीफ इब्ने शरीफ, ये यही हो रहा है ना, कुरैशी इब्ने कुरैशी इब्ने कुरैशी, यही चलेगा ना, कुरैशी का बेटा, कुरैशी की बेटी, कुरैशी का कज़न, कुरैशी का भाई, यही चल रहा है ना। तो इस सिलसिले में शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। लेकिन इतना बता दूँ प्लस पॉइंट क्या है, ये फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों में। इन्होंने लोटों को टिकट दी थी ना, कोई तगड़ी आवाज़ नहीं निकली, ये सारी हारने के बाद निकली है। जो इन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में लोटों को टिकट दी थी ना नून लीग ने, एक तगड़ी आवाज़ नहीं निकली थी। ये देखे, यहां टिकट दी है, अभी इलेक्शन नहीं हुआ, यहां आवाज़ बुलंद होना शुरू। कि मैं आपको बता दूं, कभी इम्कान है PTI टिकट वापस लेगी, इमरान खान साहब को टिकट लेनी पड़ेगी वापस। इतना शोर है इस टाइम, मैं आपको क्या बताऊं, ये भी मैं आपको PTI हल्के बता रहा हूं, इतना शोर है, बाकायदा प्रोटेस्ट इमरान खान साहब की टेबल तक पहुंच चुका है। ये फ़र्क होता है मरूसी सियासत में और एक स्ट्रगल जमात के अंदर, ये फ़र्क होता है। तो मैं इसको एहसन कदम ही बोलूँगा अगर ये टिकट वापस हो गई। ये हो गया जी। दूसरे, इमरान खान साहब ने जी पंजाब हुकूमत से हफ्तावार रिपोर्ट तलब करने का फैसला किया जी, अहकामात दे दिए हैं कि तमाम तरक्याती मनसूबे ना PTI के तेज़ी से इसको मुकम्मल किया जाए। तमाम वज़रा को 14 घंटे काम करने की हिदायत कर दी गई है, और कहा है किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस सिलसिले में आपने सोचना भी नहीं है। तो जी हाँ, वो शायद परवेज़ इलाही साहब को तो जवाब नहीं दें, इमरान खान साहब को जवाब देना, इमरान खान साहब जवाब अच्छा ले लेते हैं। हफ्तावार रिपोर्ट, 14 घंटे काम, ये तो तय है कि नज़र आएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इमरान खान साहब अपने अरकान की किस तरह मॉनिटरिंग करते हो, क्या रिपोर्ट लेना है। तो ये एक खबर है कि इमरान खान साहब परवेज़ इलाही पे डिपेंड नहीं कर रहे, पूरी काबीना को कह रहे हैं मुझे भी आपने कारकर्दगी बतानी है, तमाम मनसूबे पूरे किए हैं, 14 घंटे काम किया है, करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं था। ये ना देखना कि मैं कोई लिहाज करूँगा, खैर पहले भी तो उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन ये खबर है। दूसरा सुन लीजिए, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से 9 हल्कों में इलेक्शन कमीशन ने ना सितंबर की डेट दे दी है जी, गालिबन 5 सितंबर है, वो डेट दे दी है कि जी वहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के कह रहे हैं कि हम हुक्म इम्तना के लिए जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की है 9 हल्कों का, 9 हल्कों के अंदर इलेक्शन अनाउंस करके हम बहसियत जमात 123 सीटों से हमने इस्तीफ़ा दिया था, और ये ज़्यादती कर रहे हैं। अव्वल तो हुक्म इम्तना लेने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं अगर हमें हुक्म इम्तना नहीं दिया गया तो हुक्मरान इत्तेहाद का इन 9 हल्कों के अंदर मुकाबला किया जाएगा, यानी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नेशनल असम्बली की 9 नशस्तों पर अगर हुक्म इम्तना नहीं मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान इत्तेहाद का करें। लेकिन मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि ये ज़िमनी इंतखाब होने ही नहीं है, उससे पहले चीज़ें सेटल डाउन हो जानी है, बल्कि हो रही हैं। मैं अगर आपको एक अपना तजिया दूँ तो मुझे ऐसा लगता है इतना मुमकिन नहीं है। ठीक है, इस पोजीशन पे आके जब पाकिस्तान की इकॉनमी आर्मी चीफ देख रहे हो ना, जब पाकिस्तान के कर्ज़ों को आर्मी चीफ देख रहे हो ना, यानी अपनी डोमेन से बिल्कुल बाहर जाके आर्मी चीफ से काम लिया जा रहा हो, फिर ज़िमनी इंतखाब करा के क्या कर लेना।
ठीक है, तो ये पूरा चीज़ें एडजस्टमेंट हो रही है। और वैसे भी मैंने आपको बताया डबल पॉलिसी चल रही है। उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में इस्तीफ़ा दे दें पीपल्स पार्टी PTI और KPK में दे दे तो हम जनरल इलेक्शन करवा लेते हैं। उधर मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ये मुद्दत पूरी करेंगे। ये कैसे? तभी फवाद चौधरी ने कहा ना ये जो इलेक्शन वाला मामला है ना, इस तरह ये वाला मुतालबा बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि PDM के प्लेटफॉर्म से ये अफराद तो बातें कर रहे हैं जिसमें ये दो लतीफ़ खोसा साहब भी और राना सनाउल्लाह साहब। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह और लतीफ़ खोसा के बयानात सही समत में हैं, लेकिन इंतखाबात पर आमादगी का इजहार शहबाज शरीफ की तरफ से होना चाहिए। इस सूरत में इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर मुस्बत मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये डबल गेम चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुद्दत पूरी करेंगे, यहाँ ये बात हो रही है। तो इसलिए ये भी किसी ट्रैप नहीं आ रही, पूरा ट्रैप बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब आज जी इमरान खान साहब गए शहीद जनरल सरफराज साहब के पास, सानिया बलोचिस्तान वाले, और उनके बेटे साहबजादे कैप्टन अहमद हैं, उनसे उनके अहल खाना से ताज़ियत की है। और कोई शक नहीं कि शहीद की मौत कौम की हयात है, और जब हयात है तो उसमें तमाम लीडर्स की भी हयात है, ऐसा थोड़ी है। तो जाना बनता। और अब वेरी गुड जेस्चर, उन्होंने उनकी फैमिली के साथ ज़्यादा ताज़ियत की, उनकी कुर्बानी को सराहा। और प्योर पाकिस्तान के दर्द में मैंने जैसे को बताया कि जनरल सरफराज रहते ही इस तरह थे, तो खान साहब की उधर मौजूदगी अब वेरी गुड जेस्चर, और बनता भी था। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।